उपचयन अभिक्रिया। क्या ये? उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, इस लफ्ज को याद रखिएगा, या फिर उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी, या तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का कम हो जाना, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण, जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे है, उसको ऑक्सीजन जलाया गया तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, यहाँ से जब यहाँ गया तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, सिंपल सी बात है, उपचयन अभिक्रिया वही है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता हो, उससे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे जंग लगना, जंग लगने में क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड हो जाता है ना, तो ऑक्साइड आया ना, तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीडेशन तो उसी को कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात समझिए, जब हम दो पदार्थों को अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता हो उत्पाद में, या फिर वृद्धि हो जाता ऑक्सीजन का, तो उससे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वो आया कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ता है। देखिए ये मैग्नीशियम जो है ना, ये वाला मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। तो ये सी बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन होगा ना वो जुड़ेगा, यानी कि उसकी वृद्धि होगी। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर सी बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए ये क्या संतुलित है, अगर संतुलित नहीं तो करेंगे, मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे दो नहीं है, तो यहाँ पे दो लिख दीजिए। अब फिर से मिलेगा, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, वहाँ दो है, यहाँ पे दो लिखिए, अब ये संतुलित है। याद रखिएगा, समीकरण को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, अपचयन अभिक्रिया, क्या आ गया, अपचयन अभिक्रिया आ गया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है समझते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी के जैसा है, बस इसमें उसमें क्या होता है ना, उपचयन में हो रहा था कि हाइड्रोजन की कमी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, समझिए, CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या हो गया, कॉपर बना और H2O बना, यानी कि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कॉपर में है कि नहीं है, यही तत्व कॉपर को आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी, क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होगा, ठीक है, अगर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है तो ऑक्सीजन हट जाती है और कॉपर धातु बचती है, ऑक्सीजन से हट गया, इसमें से ऑक्सीजन हटा या नहीं हटा, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई। तो जहाँ भी कमी वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अपचयन भी समझ में आया, अपचयन भी समझ में आया। ठीक है, इसको और डीपली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे लिखा है, इसको आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे, बहुत अच्छा समझ पाएंगे आप इसे। देखिए उपचयन, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन में, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन का जब पदार्थ में कमी हो तो उपचयन और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन, सेम सेम, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे मैंने समीकरण लिखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, कितना है, दो, और यहाँ S है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे दो था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया,
हो गया ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो जाए वो कहलाता है उपचयन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए Cl एक ही है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आप आगे जाके देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि फिर भी उपचयन। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा 2 लाइन सिर्फ। चलिए इधर देखिए, CuO है, यहाँ पे O तो है, लेकिन आप देखेंगे आगे जाके O की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के जहाँ पे कमी वो अपचयन। आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो है, लेकिन आगे जाके देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसलिए क्या हो गया ये अपचयन। देखो बच्चों, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश रखना है, आपको एकदम तुरंत समझ में आएगा। ये 2 लफ्ज याद रखिए, सिर्फ ये 2 लफ्ज याद रखिए बच्चों, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसमें भी एक ये लाइन और ये एक लाइन, इसको अपने से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है तो क्या कहोगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन कमी होती हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन की बात करेगा तो आप जस्ट उल्टा बोलिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपको इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं समीकरण, बहुत सारा मैंने आपको समीकरण बताया, उनमें से किसी भी समीकरण को बना के समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक साथ अपचयन भी होता और उपचयन भी होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता हो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखा है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, आगे जाके देखेंगे ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी हुआ या नहीं हुआ, तो हो गया ना, तो अपचयन हो गया। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन है, आगे जाके देखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन अभिक्रिया। तो आप इसको भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको बस दोनों को दिखाना है, जिसमें एक वृद्धि हो रहा है एक कमी हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाए तो वो दोनों साथ साथ हो रहा है ना। एक तत्व एक तरफ देखेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक साथ अपचयन का अभिक्रिया भी होता हो और उपचयन अभिक्रिया भी होता हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है।